नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। फाइनली आज एक्सपायरी है, तो फाइनली बैंक निफ्टी 44,635 पर ट्रेड कर रही है। अभी फिलहाल जो कल की क्लोजिंग से 242 पॉइंट डाउन में है, ठीक है। और आज आरबीआई की पॉलिसी भी आना था, तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी का वेट करते हुए बैंक निफ्टी जब 9:15 में ओपन होती है तो थोड़ा सा डाउन आती है, गैप डाउन ओपन होकर 60 से एक्टिव पॉइंट डाउन होती है, गैप डाउन ओपन होती है। उसके बाद इसका डाउन साइड का मूव होता है हल्का, थोड़ा सा करेक्शन लेने के बाद अपने आप को होल्ड करती है बैंक निफ्टी। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बायर एक्टिव होते हुए दिखते हैं, क्योंकि कल बाइंग थोड़ा सा लास्ट पोजीशन में बाइंग बहुत अच्छी से दिखी थी, क्योंकि कल बायरों को थोड़ा सा होप था कि आरबीआई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बैंक निफ्टी कल ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो कुछ यहाँ से डाउन होने के बाद, कल डाउन होने के बाद रिटेलर भी कुछ रिटेल्स बायर भी घुस गए, और बायर भी जो ऑपरेटर है वो भी कुछ बाइंग पोजीशन लेके गए थे, ठीक है। लेकिन आरबीआई की पॉलिसी जैसे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद 10 AM पर जैसे आरबीआई की पॉलिसी आती है, बैंक निफ्टी यहाँ एक तो रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुकी होती है, ठीक है। जो कई दिनों का रेजिस्टेंस है, वैसे ही थोड़ा सा ये डोजी कैंडल बनाती है, ठीक है। जैसे आरबीआई की पॉलिसी आती है, नो रेपो नो चेंज, उसी पॉलिसी में जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें कोई चेंज नहीं था। जो परसेंटेज दर में 6.5 था वो सेम है, कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो और महंगाई की वजह से देखो, महंगाई मई के कंपैरिजन में जून जुलाई में, अगस्त में ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है अपने कंट्री में, ठीक है, फूड की वजह से। तो इसकी वजह से मार्केट में जैसे अनाउंसमेंट होता है आरबीआई की पॉलिसी का, वैसे तुरंत करप्शन देखने को मिलता है हमको, ठीक है। जो कि 200 से 300 पॉइंट का करप्शन देखने को मिलता है, और ये फिर से अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पर थोड़ा टाइम के बाद। अभी देखते हैं कि क्या इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने कई बार बता चुका, पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, ठीक है, देखो चार्ट को अगर 5 मिनट में आप ट्रेड करते हो तो उसके पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है, श्योरिटी मिल सके कि आप किस बेस पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ क्या सपोर्ट है, कहाँ क्या रेजिस्टेंस है। तो अगर हम देखें ना, तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम में बहुत तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर यहाँ आके इंटर करती है ना, तो यहाँ अगर इस सपोर्ट को तोड़ती है 44,455 की, 455 के ये सपोर्ट को अगर तोड़ती है, तो यहाँ अप्रॉक्स हमको 1000 या 1500 के अप्रॉक्स पॉइंट हमको देखने को, डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये कई दिनों का, ठीक है, कई अप्रोक्स 1 to 4 वीक का यहाँ पे कंसोलिडेशन था, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके कई बार यहाँ से उठी भी है, ठीक है। तो ये चीज हमको देखने को हमें अभी मिल रही है। तो इस सपोर्ट के अंदर बैंक निफ्टी का जो फाइनली सपोर्ट है ना, अभी फिलहाल देखा जाए तो 44,455 की बात की जाए, और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो अगर बैंक निफ्टी 45,000 जो मेन रेजिस्टेंस है, तो देखो जो ऑल टाइम हाई के बाद ही अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करती है 46,370 के अप्रॉक्स, तो ठीक है, एक नया हाई हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अप्रॉक्स जहाँ पॉसिबिलिटी थोड़ा बाइंग की आती है, तो 45,300 अप्रॉक्स 288 के बाद ही हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो फाइनली अभी देखते हैं 15 या 5 मिनट के चार्ट में कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेगी, आज की ट्रेड के लिए क्या पॉसिबिलिटी, क्योंकि आज एक्सपायरी है, ठीक है। तो क्या पोजीशंस हमको बनेंगी, क्या हमें देखने को मिल सकता है। 1 सेकेंड। क्योंकि कल का जो मूव था ना, एक पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी पर डिपेंड था थोड़ा सा, कि कैसी भी पॉजिटिव आ सकती है पॉलिसी, या फिर परसेंटेज रेट में, दर में बढ़ोतरी हो सकती है, तो उसकी वजह से बैंकों का बेनिफिट होता है, इसकी वजह से बैंक अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा ग्रोथ करता है, सो नो रेट चेंज है, ठीक है। उसमें रेट में, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं, 6.5 की जो पॉलिसी थी, ठीक है, रेट दर थी वही है अभी। तो 15 मिनट के चार्ट में देखें तो अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ जैसे ही रेजिस्टेंस के पास, देखो कई दिनों से बैंक निफ्टी, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि कई दिनों से बैंक निफ्टी 45,000 का रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है, यहाँ से बार बार वापस आ रही है। तो उस चीज को आपको मेंशन करना चाहिए कि कहाँ रेजिस्टेंस है, और कहाँ से हमको बाइंग करना चाहिए, कहाँ से हमको सेलिंग करना चाहिए। तो उस चीज को हमें बहुत ही ज्यादा मेंशन करने की जरूरत है। देखो कई बार यहाँ से बैंक निफ्टी कई बार यहाँ से गिरी है, 2-3 दिन के चार्ट में देखा जाए तो यहाँ से ये
यहाँ से सपोर्ट लेके गिरी, देखो यहाँ से डाउनफॉल हुआ, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेके गिरी, फिर आज यहाँ जैसे ही सपोर्ट के पास जो सॉरी रेजिस्टेंस के पास पहुंची बैंक निफ्टी, वहीं से धड़ाम से नीचे आना शुरू हो गई। सो फाइनली देखो, एक चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी जो होती है ना, चार्ट को कैसे हमें रीड करना है उस चीज को हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करिए तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि चार्ट को हमको कैसे एब्जॉर्ब करना है, कैसे कैसे सीखना है, ये चीजें हमें रीड करना है, ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। 1 सेकंड में इसको थोड़ा सा ये कर्सर हटा दूं, बार बार चल जा रहा है। तो 15 मिनट की चार्ट में देखा जाए तो अभी ये बड़े से एक डाउनफॉल, देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, 45,000 अप्रॉक्स 45,000 के पहुंच के 45,000 के पास पहुंचने के बाद 44,995 के बाद बैंक निफ्टी सीधे यहाँ 15 मिनट की कैंडल जो है अप्रॉक्स 300-400 पॉइंट का करेक्शन होता है 15 मिनट के अंदर ही, ठीक है। जैसे ही 10 AM पर पॉलिसी आती है, अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी फ्लैग पैटर्न का निर्माण कर रही है, ठीक है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है या हम देखेंगे इसका वेट करेंगे कि ब्रेकडाउन किस तरह ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकअप होता है, ठीक है। तो उस साइड को हम पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि 2 मूव तो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। थोड़ा सा बाइंग साइड में एक अच्छी छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड किए थे, और ये डाउन साइड में जैसे रेजिस्टेंस के पास बैठी थी और वहां से एक हाई बीएमए भी बन रही थी, जो सुभाषिस पानी सर की स्ट्रेटजी है उसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो उस चीज को 2 ट्रेड हमें मिलने के बाद अब ये जो तीसरी ट्रेड की पॉसिबिलिटी होती है ना, यहाँ से ये देखो, ये शूटिंग स्टार, ये हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, क्लासिकल डोजी, ठीक है। तो उसके बाद तुरंत यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलता है, जो कि 200 300 350 पॉइंट का करेक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अभी बैंक निफ्टी करेक्शन कंसोलिडेशन जोन पर है। इसके बाद देखते हैं क्या हमको डाउनफॉल देखने को मिलता है, या फिर डाउन साइड में या फिर अप साइड में हमको मूव देखने को मिलता है, ठीक है। तो सो इसके लिए वेट करेंगे, क्योंकि दोनों साइड के मूव बैंक निफ्टी दे चुकी है। क्योंकि अब ये देखो डे चार्ट में फाइनली देखा जाए ना, तो बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रही है तो एक कंसोलिडेशन जोन में फंसी हुई, क्योंकि देखो 1 सेकंड, हाँ, एक अभी तक क्या था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन साइड में थोड़ा सा थोड़े थोड़े पॉइंट के साथ में ट्रेड करती थी, अप साइड में एक बड़ा मूव देख करके फिर डाउन साइड में थोड़ा करेक्शन करती थी हल्का, फिर अप साइड में बड़ा मूव देती थी। लेकिन अब ये कंसोलिडेशन होता है ना, उसके बाद में डाउन साइड में हमको बड़ा मूव मिला है, अब थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी ना, इस रेंज को ब्रेक नहीं करती जब तक बैंक निफ्टी, तब तक हमको थोड़ा सा डाउन साइड में ट्रेड अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये तो 3-4 दिन होते हैं ना, तो ये बायरों के नहीं सेलरों के होते हैं। तो इस चीज को हमें मेंशन कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिन क्या होते हैं ना, अगर बैंक निफ्टी 330 दिन सॉरी 230 दिन ट्रेड करती है, तो उसमें 30 ही दिन हमारे होते हैं, क्योंकि ये जोन जो कंसोलिडेशन का होता है ये सेलरों का है। ये जो ब्रेकआउट के बाद हमको ये बड़ा मूव देखने को मिलता है ना, इसमें बड़ी क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं और बड़ा पैसा यही बनता है हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद एक 2 से 3 दिन 4 दिन मूव देने के बाद एक दिन मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन में लग जाता है, जो कि सेलरों का टाइम होता है। वो उस टाइम पे हमें छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना होता है। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद हमको सीधे बड़ा मूव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चार्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जिस बेस पर पैसा बनता है, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करिए और उसके बाद ही ट्रेड करना चालू कीजिए। 1 सेकंड, सो ये रेंज जो बन रही है ना, इसको थोड़ा सा वेट करें आप सभी, इसके बाद ही ट्रेड करना चालू करेंगे, ठीक है। जो ब्रेकआउट जिधर को होता है इसका, उधर उस साइड में हम फिर ट्रेड करेंगे। तो ये रेंज का जब तक रेंज ये कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी चल रहा है, तो यहाँ तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे। बैंक निफ्टी इस रेंज को जैसे अप्रोक्स क्रॉस करती है वैसे हम ट्रेड लेना चालू करेंगे। तो इस रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। सो फाइनली आपके ट्रेड में क्या क्वालिटी है अभी तक, ठीक है। आपने कहाँ पोजीशन बनाई, कहाँ एग्जिट किया, वो सारी चीजें आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। आपका ट्रेड का दिन एक्सपायरी डे कैसे रहा, ठीक है। तो ये जीरो हेरो ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे हम। वैसे तो ट्रेड हमारी सक्सेस हो चुकी है, तो उसके लिए आप फाइनली अभी जीरो हेरो ट्रेड का
बनने जा रहा है, ठीक है। तो जिधर को ब्रेकआउट होगा वैसे हम जीरो हीरो पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है, एक छोटी क्वांटिटी के साथ में, ठीक है, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए। सो फाइनली इस चीज को मेंशन करना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक करना, सभी ने सब्सक्राइब करना चैनल को अगर चैनल में नहीं हो। थैंक यू।